बजट तो एक फॉर्मेलिटी है, आज बेस्ट पेश हुआ, कल रेट और हो जाएंगे। ये जो सरकारी मुलाजमीन के में तनख्वाहों में इजाफा, ये तो अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट का। इन्होंने जितना भी किया मुल्क के साथ दुश्मनी इन लोगों के साथ, ये मोदी के यार हैं ये लोग। फर्क होगा, किधर भाग गई है यार, पूछे ना इनसे। 500 रुपये जो दिहाड़ी कमाता है वो 500 रुपये का घी खरीदेगा, उसके बाद बचेगा क्या? ये दोनों डाकू लुटेरे हैं, हुकूमत खत्म हो जाएगी, उन्होंने बाहर लंदन भाग जाना उन्होंने। जब रशिया से जो मिल रहा है 30% सस्ता, तो वो सस्ता क्यों नहीं लेते? जो रिलीफ है वो आम आदमी के लिए होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और साफ डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कल वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल की जानिब से 2022-23 का बजट पेश किया गया है, जिसने आवाम की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज़ कर ली है। जिस तरह उनका जो मेन अगर मैं आपको टॉपिक्स बताऊँ तो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफ़ा, पेंशन्स में 5% इजाफ़ा, और पेट्रोल की जो सरकारी कटौती है उसमें भी 40% कटौती होगी। ये सब चीज़ें तो एक सामने हैं जो सरकारी मुलाजमीन को दी जा रही हैं, लेकिन आम आदमी को इस बजट में क्या मिल रहा है, आम आदमी कितना रिलीफ हासिल कर पा रहा है इस बजट से? आइए लोगों की राय जानते हैं। लोग इस बजट से मुतमईन हैं क्या? जो उन्होंने एक्सपेक्टेशंस लगाई हुई थी वो ये बजट उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरा है या नहीं? आइए जानने की कोशिश करते हैं। कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, क्योंकि जो भी बजट आता है अवाम को तो मिलता ही कुछ नहीं है। जो जा रहा है अमीर के खाते में जा रहा है, अवाम का वही बुरा हाल है जो पहले चल रहा था, आज भी वही चल रहा है। खुद ही कमाना है, खुद ही खाना है, गरीब के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। जो सरकारी मुलाजमीन है उनके लिए तो 15% तनख्वाहें भी बढ़ाई गई हैं। नहीं देखे ना मैडम, सरकारी मुलाजमीन पेंशन भी लेता है। आप हमारी बात करें जो डेली वेजर्स हैं, अभी मैं गाड़ी की दिहाड़ी लगाऊंगा तो पैसे मिलेंगे, नहीं लगाऊंगा मुझे किसी ने 1 रुपया भी नहीं देना। मेरे लिए क्या बढ़ाया इन्होंने? मुझे क्या मिलेगा? कल मेरी दिहाड़ी ना लगे मैं किधर से पैसे लूँगा? कौन देगा? तो हमारे लिए इस बजट में क्या है? कुछ भी नहीं है। लेबर की कहते हैं जी तनख्वाह आपने 25,000 कर दी है, 30,000 कर दी है। वो तो जो लोकल कंपनी होती है ना, वो 12, 10,000, 8,000 ऊपर देती भी कुछ नहीं है। कौन एक्शन लेता है? कोई भी नहीं लेता। तो ये बताएं कि पाकिस्तान में 70% लोग डेली वेजर्स हैं, उनके लिए क्या है बजट में? वो भी तो बताएं ना, वो पाकिस्तानी नहीं है या उनके साथ पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है? कुछ भी नहीं है इस बजट में, कुछ भी नहीं। आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। सब मजदूर कार हैं, अपनी मजदूरी करते हैं, खाते हैं। आगे देखो वो आम सा आलूओं वाला घी है, वो भी 600 रुपये किलो चला गया। एक आदमी की 800 दिहाड़ी है, वो 600 किलो घी लेगा, दूध लेगा, चीनी लेगा, और क्या लेगा? और बच्चों को क्या खिलाएगा? मुझे बताएं कि इमरान खान जब थे तो बड़े महंगाई का शोर मचाया जाता था, लेकिन अब नहीं है। कुछ भी नहीं। जो वो जब आया था तो ख़जाने खाली थे, उसने इनसे लूट के और ख़जाने भरे हैं। जब भर गए हैं तो उसको उतार दिया है। रात 12 बजे कौन सी अदालत है? कौन सी अदालत लगती है? हमारे लिए लगे कहाँ? 4 बजे के बाद कचहरी बंद हो जाती है। ये सब झूठ है। हमारी अपनी आवाम का भी कसूर है। जो चीज़ नहीं बिकती है ना, इमरान खान को 2 गालियाँ निकाल के अपनी चीज़ 10 रुपये वाली 20 रुपये में बेच देते थे। वो एक हवा सी चल पड़ी थी, एक ट्रेंड बन गया था। अभी हर बंदे को कदर पड़ रही है। कोई भी मुतमईन नहीं है जी इस बजट से। बजट में तो टोटली इन्होंने तकरीबन 25 से 30% महंगाई कर दी हुई है। और प्लस ये लोग तो कह रहे थे कि हम महंगाई ख़त्म करने के लिए आ रहे हैं, इन्होंने तो मुल्क का बेड़ा ही गर्क कर दिया। ये लोग तो सिर्फ अपने केसेस ख़त्म करने के लिए और इलेक्शन मैनेज करने के लिए आए। आम आदमी के लिए उसका जो है ना वो बेड़ा गर्क करने के लिए कुछ किया गया। आम आदमी के लिए आम आदमी को जो है ना वो ज़मीन के नीचे घुसेड़ने का जो है ना काम किया गया। बाकी आम आदमी के लिए कुछ नहीं किया गया। आम आदमी के लिए यहाँ पे पहले भी कुछ नहीं था, लेकिन इमरान खान साहब ने आके तो बहुत कुछ बेहतर किया। और जब इनको पता चल गया कि ये बेहतर कर देंगे तो हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, तो इन्होंने ये टेक ओवर कर लिया। ये जो बजट जो है ये पीपल्स पार्टी और नून लीग का बजट है। इसमें अवाम दुश्मन बजट है। ये इन्होंने सारे मुल्क को लूटा। दोनों पार्टियों ने मुल्क को तबाही इंतहा पर पहुँचा दिया। जो असल जो नुमाइंदा था, जो पाकिस्तान के मुखलिस था, उसको हटा दिया इन्होंने। ठीक है, एक मुशर्रफ था, मुशर्रफ के दौर में बहुत पाकिस्तान तरक्की कर रहा था और इमरान खान के दौर में तरक्की कर रहा था। ये दोनों डाकू लुटेरे हैं। जब तक पाकिस्तान में है, पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता। इन्होंने हुकूमत करनी है, हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, इन्होंने बाहर लंदन भाग जाना। इन्होंने जितना भी किया मुल्क के साथ दुश्मनी इन लोगों के साथ, इनके साथ ये मोदी के यार हैं ये लोग। पाकिस्तान के साथ जो तबाही हो गई इन्होंने जो तबाह कर दिया इन 2 महीनों में, तारीख की मिसाल नहीं मिलती है। जो 3.5 साल में जितने महंगाई हुई है ना, इस 2 महीने में से जितना 2 महीने में हुई है, मेरे ख्याल में 10 साल में कभी इतना महंगाई नहीं हुई है। फर्क होगा, किधर भाग गई है यार, पूछे ना इनसे। करोड़ों अरबों रुपए की करप्शन करवा के उनके घर में से बैठ के जनाब लूट लाट के निकल के चली गई है। वो ये तोशा खाना इनका किधर गया है?
हेलीकॉप्टर केस किधर गया? ये क्यों नहीं खोल रहे अपने केस? चोरी तो ये कर रहे हैं। ये हुकूमत उनकी है ना, नून लीग पीपल पार्टी के हुकूमत इनकी है ना, तो पकड़ क्यों नहीं लेते ये लोग? इनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते? इनकी हिम्मत है तो बनाए हुए इनके ऊपर कोई केस नहीं है, कोई करप्शन का केस नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक दहले की करप्शन नहीं इन्होंने की है, ये तो इन्होंने बनाई हुई है। अभी जो महंगाई जिस साल हो गए इन्होंने अदालतों में कोई किसी को सजा दिलवाई है? सब लोग वापस आ गए हैं, कोई केस नहीं बना, कोई कुछ नहीं है, कोई करप्शन नहीं है। किसी एक को तो पक्का करते ना, उनको अंदर करते। देखिए मैं तो आपको पहले ये बात तो ये कहूँगा कि हमारा मुल्क अगर 70 साल से आप देखें ना, तो हमारे मुल्क में ये बजट की बात एक अलग है। मैं तो कहता हूँ अब सदारती निज़ाम होना चाहिए हमारे मुल्क में। जितने भी लीडर्स हैं ये सब चीज़ें अब ख़त्म होनी चाहिए। अब हमारे अवाम के बारे में सोचना चाहिए। कुछ 3 साल से जो है ना हमारा मीडिया ख़ास तौर पे जो भी है वो सिर्फ सियासतदानों को कवरेज दे रहा है। अवाम बिल्कुल ही मतलब पस पर्दे से ही हट गई है। इन लोगों को चाहिए जो भी फैसले करें वो अवाम के हक़ में करें। हमें लीडरों से कोई अब वास्ता नहीं रहा, क्योंकि हमने 70 साल का इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो या जरदारी हो, जितने भी हैं ये सब जो है ना मुल्क के हक़ में कोई भी अभी तक ठीक नहीं है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे, उन्होंने इतना बड़ा मुल्क दिया है, उसके बाद कोई एक लीडर नहीं आया जिसने हमें एक छोटा सा सूबा या एक छोटे से गाँव भी किसी ने दिया हो। इन्होंने जो भी आए आपस में कौमों को लड़ाया है, अपने मफाद लिए, हट जाते हैं, फिर दूसरा आता है वो अपने मफाद लेता है, हट जाता है। अवाम 70 साल से रुल रही है और मज़ीद 70 साल रुलेगी। देखिए इस बजट से मुतमईन हम तब होंगे जब गरीब आदमी को भी कोई रिलीफ मिलेगा। अगर ये बजट उन्होंने पेश किया इसमें बर्डन भी हम पे ही पड़ेगा, गरीब आवाम ही ये दे देगी ना। देखिए सरकार को अगर 15% उन्होंने दे दिया है, वो कहाँ से रिकवर करेंगे? वो रिकवर करेंगे आम लोगों से, जो प्राइवेटली तबके पे अगर 15,000 रुपये 17,000 रुपये की सैलरी कर रहा है, वही इनको जो है रिफंड करेगा ना। मतलब ये तो कोई ऐसा ना हुआ कि जिससे आवाम को भी मतलब कोई रिलीफ मिले। इसमें तो आवाम का तो कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। इसमें तो सिर्फ गवर्नमेंट लोगों का है। गवर्नमेंट में ऑलरेडी उनको मकान मिलता है, उनको पेंशन मिलती है, उनको तो ऑलरेडी सहूलत है। हम ये नहीं कहते कि उनकी सैलरी ना बढ़ाएं, उनकी 100% बढ़ाएं, पर साथ में आप प्राइवेट लोगों को भी तो तवज्जो दें ना। प्राइवेट का तो कोई पुरसानी हाल नहीं है। अभी आप बिलीव करें कि आप जाएँ धूप में, 500 रुपये जो दिहाड़ी कमाता है वो 500 रुपये का घी खरीदेगा, उसके बाद बचेगा क्या? एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज़्यादा थी गवर्नमेंट से, लेकिन कुछ बेहतर करने की कोशिश की गई है, लेकिन आम आदमी के रिलीफ के लिए जो है ना अभी मज़ीद इक़दाम की ज़रूरत है। जैसे आपको पता है पेट्रोलियम की कीमतें, गैस की कीमतें, बिजली की कीमतें, तो ज़रा उस तरफ इंशाल्लाह कोशिश करें तो आवाम को ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी तनख्वाह में तो 15% इजाफा हुआ है, लेकिन एक आम आदमी, एक गरीब आदमी के लिए महंगाई के अलावा कोई चीज़? देखें ये जो सरकारी मुलाजमीन के में तनख्वाहों में इजाफा है, ये तो अच्छा इक़दाम है गवर्नमेंट का, और कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जो रिलीफ है वो आम आदमी के लिए होना चाहिए। बजट तो एक फॉर्मेलिटी है, इस पर तो कोई पूरा साल चलता नहीं है। आज बेस्ट पेश हुआ, कल रेट और हो जाएंगे, परसों और हो जाएंगे, ये इस महीने बाद फिर रेट कुछ बिजली का बढ़ जाएगा, गैस का बढ़ जाएगा, तो ये बजट का क्या फ़ायदा फिर? बजट में तो होता है, बजट पूरे साल का होता है कि एक जगह पर रहे, तो ये तो रहता नहीं है। तो ये गरीब आदमी के लिए कोई फ़ायदा हुआ है, कोई मार्जिन? पेंशनर को बिल्कुल 5% बढ़ाई है, और अदर सर्विस को 15% बढ़ाई है, तो ये कैसी बेइंसाफ़ी नहीं है? अगर उनको इतनी 15 चाहिए तो उनको भी तो 15 चाहिए थी ना, तो ये बेइंसाफ़ी है। इसी तरह इनका सारे हिसाब है, कोई लेवल नहीं है, कोई असूल नहीं है, कोई कायदा नहीं है। पूरी पहली गवर्नमेंट में भी और इसमें भी ये तो उससे भी बढ़कर है। और ये देखें कि मैं आपको मेरा पेशा, जो मैं अपने पेशे के हिसाब से बता सकता हूँ ना, मेरा पेशा ड्राइवरी, टैक्सी ड्राइवर है, मेरे पास परमिट पासिंग देखे सारा कुछ होगा, उधर से लेकर आगे तक जाएँ किसी के पास परमिट पासिंग नहीं होगा। पुलिस भी खड़ी है, सब कुछ खड़ा है, कोई कानून नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। जब रशिया से जो मिल रहा है 30% सस्ता, तो वो सस्ता क्यों नहीं लेते? सस्ता लें तो फिर वो 30% कम महंगा नहीं करना पड़ेगा। अस्सलाम जी वालेकुम सलाम। जी बताओ, कल जो है वो बजट पेश हुआ है, तो मुतमईन हो बजट से? जी बजट से तो मुतमईन है। जिस तरह ये PDM की जमातों ने एहतजाज करके PTI के ख़िलाफ़ जो अपनी रैलियाँ निकालते रहे हैं, इसी के हवाले से, महंगाई के हवाले से, तो अब चाहिए था कि शहबाज शरीफ साहब जब आते हैं, वज़ीर आज़म बनते हैं, बनने के बाद इनको चाहिए था ये आवाम के लिए कोई रिलीफ पैकेज देते, उसके साथ वो तालीम के लिए देते, उसके साथ वो स्टूडेंट के लिए देते, और तालीम के लिए 6 अरब दिया। लेकिन जब मैंने इसका इस्तेफ़ादा किया, जब मैंने अप्लाई किया, जब मैंने उस चीज़ को एक देखा एक निगाह से, वो तो फ़ौज के लिए भी है, सरकारी बंदों के लिए भी 15% बजट है, लेकिन उसके अंदर जो अप्लाई करने का मूवमेंट है वो इशू उसके ऊपर है। जी मतलब कि बोल देते हैं लेकिन काम नहीं होता। बोल देते हैं, लेकिन बोलने के बाद सबसे ज़्यादा चीज़ अमल वाली होती है। मुझे बताएं कि बजट कल जो है वो 22-23 का पेश हुआ है, क्या आप उससे मुतमईन हैं? जी बजट अच्छा बना है, बेहतरीन बजट बना, गरीब बंदे पे इतना लोड नहीं पड़ा, जो जैसे पहले महंगाई थी वैसे ही रही है, और बजट उन्होंने सही पेश किया है।
बस यही बात है कि शहबाज शरीफ साहब जो सब्सिडीज़ दे रहे हैं आटे घी चीनी पे, इसको थोड़ा बढ़ाएं और आम पब्लिक तक जो रिलीफ दें महंगाई के बारे में, बस और कुछ नहीं। अच्छा, आप मुतमईन हैं कि मतलब इस बजट में गरीब बंदे को जो है वो थोड़ा बहुत दिया, मार्जिन दिया गया? लोड नहीं पड़ा गरीब बंदे पे, कम लोड पड़ा है। मुझे बताएं, कल बजट पेश हुआ है, मुतमईन है? नहीं जी, मैं मुतमईन नहीं हूँ। इसकी वजह है कि पहले ही महंगाई इतनी हो चुकी हुई है, अब ये हुकूमत आई है सरसरी तौर पर ये आई है, लेकिन इन्होंने आकर भी इंतहा कर दी है। गरीब आदमी पहले ही मरा हुआ था, इन्होंने और मार दी है। गरीब आदमी के लिए क्या है इस बजट में? जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी तो 15% तनख्वाहों में इजाफा हुआ है, 5% पेंशन में भी इजाफा हुआ है, लेकिन एक आम आदमी के लिए इस बजट में कोई ख़ास चीज़ दिखती है आपको? मुझे तो कोई चीज़ नहीं दिखी है, मुझे तो महंगाई नज़र आई है हर साइड पे, जिधर भी जाएं। अब 2 रुपये की चीज़ जो मिलती थी वो आज 10 रुपये में मिल रही है। गरीब आवाम को कोई इसमें रिलीफ नहीं मिला, कोई फ़ायदा नहीं हुआ।